हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी पंजाब। माय नेम इज सनी भोसले, बहुत स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, जो हमारे पास 41 पोस्टें आउट हो रखी हैं, ठीक है, जो हमारे पास 41 पोस्टें आउट हो रखी हैं आपके पास किसकी, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे तैयारी करेंगे, क्या लेवल पे हम पढ़ने वाले हैं, क्या चीजें करेंगे और एप्टीट्यूड में कैसे हम तैयारी करेंगे, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको आज इस लेक्चर में बताऊंगा। और बहुत शानदार लेक्चर है। देखिए 41 पोस्टें आउट हुई हैं, है ना, और इसके अंदर क्या क्या चीजें आनी है आपको ऑलरेडी पता सिलेबस। ठीक है, आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, को पंजाब जीके हो गया। ठीक है, रीजनिंग ऐसी चीजें आ रही हैं। तो आपके साथ क्वांट एंड रीजनिंग मैं करवाऊंगा, क्वांट प्लस रीजनिंग अब मेरे साथ पढ़ने वाले, जिसमें आज क्वांट का एमसीक्यू सेशन नंबर 2। अगर मैं बात करूं एमसीक्यू सेशन नंबर 2 है आपके पास। ठीक है, सेशन नंबर 1 एक आ चुका है, आप पिछली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत शानदार सेशन था वो भी। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा सेशन रहने वाला आपके पास आज। देखिए क्या स्पेशल आपके लिए, अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1499 में, 1499 में स्टूडेंट्स क्या आपके पास कोर्स फीचर क्या है, देखिए 20 लेक्चर्स। ठीक है, 20 टेस्ट हो गया आपके पास, स्पेशल डाउट सेशन, ये क्या पंजाब जीके एंड ग्रामर की पोर्शन की बात करूं, लाइव रिकॉर्डेड सेशन हो गए, लेक्चर पीडीएफ मेंटोरशिप हो गया, और आपके पास डाउट सेशन भी है। ठीक है, आपके पास आपके डाउट सेशन भी इंक्लूडेड है। क्लियर, तो देखिए 20 टेस्ट है और 20 आपके पास लेक्चर है। ये आपका किसका है, पंजाब जीके एंड अगर मैं बात करूं आपकी ग्रामर की बात। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्पेशल टेस्ट एक्साइज इंस्पेक्टर 2025, फीचर्स क्या हैं, 10 आपके पास फुल लेंथ के टेस्ट हैं स्टूडेंट्स, 25 आपके पास सेक्शनल टेस्ट हैं, और आपके पास सोल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन के साथ हैं। तो नंबर ऑफ टेस्ट भी काफी ज्यादा दिए हुए हैं। क्लियर, नेक्स्ट की अगर बात करूं स्टूडेंट, आपके पास जो फुल कोर्स है आपके पास फॉर इंडियन जीके एंड आईसीटी, क्या मिलेंगे आपको, लेक्चर ऑन आईसीटी मिलेंगे, मैथ, आपके मैथ एंड रीजनिंग का सेक्शन हो रहा है, और इंडिया पंजाब जीके स्पेशल डाउट सेशन और लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन हो रहे हैं, लेक्चर पीडीएफ मेंटोरशिप और वेब नोट्स मिल रहे हैं आपको, और एक इसमें सिर्फ 2499 में। और जो भी लिंक्स है स्टूडेंट, जो भी इससे रिलेटेड लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास दिए गए। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। चलिए जी, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ सीट्स इन एन ऑडिटोरियम इज इंक्रीज by 25%, the price of a ticket is also increased by 12%, then the number in the increase in revenue collection will be 38%, 40%, 49% या 50%, 51%। देखिए आपके पास क्या, देखो अगर मैं टोटल रेवेन्यू की बात करूं, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू क्या होगा मेरे पास, रेवेन्यू या ऐसे बोलो कॉस्ट पर सीट इंटू नंबर ऑफ सीट, कॉस्ट पर सीट इंटू नंबर ऑफ सीट, यही होगा टोटल रेवेन्यू। अब देखो जरा यहाँ पे क्या दिया, नंबर ऑफ सीट इंक्रीज। अगर मैं बात करूं 25% की, 25% का मतलब कितना है मेरे पास, 1/4। अगर मैं ओरिजिनल एंड फाइनल की बात करता हूं, देखिए नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स क्या मेरे पास, जो पहले 4 थी वो कितनी हुई मेरे पास, जो पहले 4 थी वो मेरे पास 5 होगी। अब अगर मैं प्राइस की बात करूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 12%, 12/100, 4 थी 12, 25 चौके 100, जो 25 था वो कितना हो गया, 28 हो गया। सीधा सीधा 100 बन रहा, मत काटो। इसका मतलब पहले अगर मेरे पास एक 4 सीट थी, एक सीट का प्राइस 25 रुपए, तो टोटल प्राइस कितना हो गया, 100 रुपए हो गया। सिंपल। अगर पहले एक सीट 5 रुपए की 5 सीटें थी, 28 रुपए की एक सीट है, अब 5 सीटें तो कितना हो गया, 28 पंजे 140। सीधा सीधा कितना आंसर आ गया आपके पास, ऑप्शन नंबर बी, 40% इज द राइट आंसर। क्लियर। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना स्टूडेंट्स मत भूलिए, और जो भी लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन हम पहले भी एक दो बार कर चुके हैं, बट रिसेंटली भी एग्जाम्स में आ रहा है ऐसा क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है, रेशो एंड प्रोपोर्शन है क्वेश्चन।
सीट्स फॉर मैथमेटिक्स, इंग्लिश and general knowledge are in the ratio 5:7:8 respectively. There is a proposal to increase these seats by 40%, 50% and 75% respectively. What will be the respective ratio of increase seat? बताइए। देखो सिंपल, उसने क्या बोला भाई, मैथ में कुछ सीट्स है मेरे पास, कुछ इंग्लिश में है और कुछ है जनरल नॉलेज में। बट उसने एक बात बोली, किस रेशो में है? वो है 5:7:8 में। वो किस रेशो में है? वो है 5:7:8। यानी अगर मैं बात करूं, ये कितना 50, ये 70 और ये 80। मैंने क्या किया, देखो जब भी मेरे पास रेशोज है, सपोज करो एक्स रेशो भाई ये 4:5 है, तो इसको मैं 40:50 भी लिख सकता हूँ, 400:500 भी लिख सकता हूँ, 4000:5000 भी इसे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, वो मर्जी है मेरी, क्योंकि एंड में 4:5 ही आना है। अब वो क्या कह रहा है, कितना बढ़ रहा है ये बढ़ रहा है 20%। 50 का 20% कितना हुआ भाई है? तो देखो 50 का 20% कैसे निकालेंगे, 50 × 20/100, सॉरी 40% नॉट 20%। ये कितना मेरे पास 40% यानी +20, ये कितना होगा 70 होगा। अच्छा ये कितना 50%, 1/2 इसका यानी कितना +35, ये कितना 105 हुआ। नेक्स्ट कितना मेरे पास, ये कितना है 75% यानी +60 कर दो, ये कितना हो गया 140। ये बात क्लियर होगी। अब देखिए ये कितना मेरे पास 35, 2, 35, 3 और 35, 4, ये बेसिकली ऐसे। तो कितना कट हो गया 2, 3 एंड 4। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्लियर, 2, 3 और 4 मेरे पास सही आंसर है। नोट कीजिए इसको। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस है क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस है क्वेश्चन है। 2/3 of a consignment was sold at a profit of 6%, while the rest is loss of 3%. If there was an overall profit of 1080, the value of consignment was बताइए कितनी होगी कंसाइनमेंट की वैल्यू। देखिए अब देखो उसने बोला भाई टोटल का 2/3 ऑफ टोटल, ऐसे बोलोगे 2/3 ऑफ टोटल बोलोगे आप, यस और नो। इसका मतलब मेरी जो भी टोटल वैल्यू है वो डिवाइडेड बाय 3 होगी, और आप क्या कह सकते हैं, और मल्टीपल ऑफ 3 होगी, डिवाइडेड बाय 3 होगी, आप कह सकते हो मल्टीपल ऑफ 3 होगी, यस और नो। बिल्कुल यही होने वाला है। देखो अब क्या है, इसका मतलब मैंने मान लेट टोटल स्टॉक कितना है 300 है, एंड 1 की वैल्यू 1 रुपी है, वो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरी 1 रुपये। सिंपल सी बात, ठीक है। सोल्ड एट अ प्रॉफिट, अब उसने बोला 2, इसका 2/3 यानी इसका 2/3 कितना हो मेरे पास, अगर 300 का मैं 2/3 लगाऊं कितना आएगा मेरे पास 200 आएगा। 300 का 2/3 लगाऊं 200 आएगा, ठीक है। अगर रेस्ट कितना है, बचा वो कितना है, क्या 100 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, वो कह रहा है भाई 6% के प्रॉफिट है, यानी अगर 200 रुपए का है तो उसका 6% कितना हुआ +12, यानी ये कितने का बिकेगा स्टूडेंट 212 का, बिल्कुल सिंपल। फिर वो क्या कह रहा है, वाइल द रेस्ट हैज 3% लॉस, और ये वाला है जो 3% के लॉस पे, यानी कितने का 97 का। अल्टीमेटली देखो कितने का बिका ये बिकेगा 309 का, और ये खरीदा कितने का था आपने तो 300 रुपए का,
क्लियर। वो कह रहा है ओवरऑल प्रॉफिट, यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट कितना स्टूडेंट्स 9, इसकी वैल्यू कितनी दी क्वेश्चन में, वो क्या कह रहा है 1080, यानी कितना गुना, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 120, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 120 आ गई। तो मुझे किसी वैल्यू पूछ रहा है, मुझे पूछ रहा है 300 की वैल्यू, क्वेश्चन अकॉर्डिंगली कितने वैल्यू पूछ रहा है वो 300 गुना 120, 36,000। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स। क्लियर, देखो आप थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी कम कर सकते थे, कैसे कर सकते थे देखो बताता हूं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं बेसिकली बात देखूं यहाँ पे क्या हो रहा है +12 का प्रॉफिट हो रहा है और -3 यहाँ से जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है मेरे पास 9 रुपीज का प्रॉफिट, 9 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है मेरे पास। समझ आ गई बात। तो ये चीज है जो आपको समझनी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो भी एक्साइज इंस्पेक्टर से रिलेटेड लिंक्स हैं स्टूडेंट्स वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिएंगे, अभी के भी ज्वाइन कीजिए और अपना एक्साइज इंस्पेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर बनने का सपना पूरा कीजिए अभी वीडियो के साथ। डन, चलिए नेक्स्ट इज, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। देखो इसमें मैं ईयरली हाफ ईयरली दोनों के लिए बता दूंगा आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000, देखो इजी सा क्वेश्चन है। ऑन 10,000 फॉर 2 years एज 4% पर annum, the interest being compounded yearly। करिए जरा, इस क्वेश्चन में मैं आपको ईयरली और हाफ ईयरली का डिफरेंस भी समझा दूंगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है काफी। देखो आपके प्रिंसिपल कितना दिया स्टूडेंट 10,000, ठीक है। टाइम कितना हमारे पास 2 year, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मेरा 4% पर annum, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड ईयरली। अब देखो जरा दो तीन आप चीजें कर सकते हो, 10,000 हो गया, 4 का मतलब 4/100 यानी कितना 1/25, 400 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर 1/25 करोगे कितना आ गया 400 आ गया, फिर इसका 1/25 करोगे 400/25 कितना आ गया 5, 8, 16 कितना आ गया देखो 400 + 400 + 16, 816 आ गया। आप एक चीज और कर सकते थे, देखो पिछले कुछ सेशंस में या पहले जो मैंने सेशंस लिए आपके, मैंने आपको बताया होगा, या अगर शायद इसके लिए अगर नहीं बताया तो सुन लीजिए, कि जब भी आपके पास 2 years हो, टाइम आपके स्टूडेंट 2 year हो, ठीक है, और आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं A + B + AB/100। बेसिकली ये होता है कि अगर आपके पास फर्स्ट ईयर का अलग दिया हो, सेकंड ईयर का अलग दिया हो, तब क्या करेंगे। तो देखो ये कितना है मेरे पास 4 + 4 + 4 × 4/100, तो ये कितना आ गया 8.16% ऑफ किसका, ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है आपका 10,000, तो 10,000 का भाई कितना निकालना है मुझे 8.16, तो वो कितना निकलेगा 816 रुपीज का संभाल। समझ आ गई बात। तो ये चीज आपने ऐसे करनी है। अब देखो कई बच्चों को डाउट है हाफ ईयरली में, देखो हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट है, सपोज करो मेरा प्रिंसिपल दिया 10,000 रुपीज, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया मैं 20%, टाइम दिया मेरे पास आप कह रहे हो 2 year, और अगर मैं इसको हाफ ईयरली बोल देता हूं कि हाफ ईयरली करो, अगर मैं इसको बोल देता हूं हाफ ईयरली, तो प्रिंसिपल में नो चेंज, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा मेरा हाफ, दैट इज 10% पर ईयर, ठीक है। टाइम हो जाएगा मेरा 4 year। छोटा सा एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या है, वही लगाओगे 20 + 20 + 20 × 20/100 कितना आ गया 44%। यहाँ पे हाफ ईयरली के लिए बात करोगे 4 बार कर दो, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11, ये 10,000 से 14641 यानी कितना 46.41%। 10% के लिए क्यों बता रहा हूँ, उनका डिफरेंस कितना आता है हमेशा 2.41%। ये याद रखना, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट।
डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में 10% के ऊपर। क्लियर, नोट कर लिया वो होपफुली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, और ये इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपके कमेंट को भी बड़ा सीरियसली लिया जाएगा। क्लियर, चलिए चलिए ये आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन। 6 women can complete a piece of work in 10 days, whereas 10 children take 15 days to complete the same piece of work. How many days will 6 women and 10 children together get to complete the piece of work? बताओ। देखो क्या दिया है, 6 वुमेन 10 दिन में किसी काम को करते हैं, ठीक है, whereas 10 चिल्ड्रन किसी काम को 15 दिन में करती हैं, ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी डेज 6 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन। देखो सबसे पहली बात यहाँ निकालो भाई, 10 से 10 कटा 3 दूना 6, 3 पंजे 15, यानी क्या हो गया 2 वुमेन इज इक्वल टू 5 चिल्ड्रन। वुमेन बाय चिल्ड्रन कितना आ गया, वुमेन बाय चिल्ड्रन कितना आ गया 5/2। ये क्या निकला, दिस इज माई एफिशिएंसी, दिस इज कॉल्ड रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। मुझे क्या करना है, हाउ मेनी डेज, अब वर्क मेरे पास क्या है भाई 6 वुमेन प्लस 10 चिल्ड्रन कितने डेज में उस काम को करेंगे। कौन से काम को, ये वाला काम कंसिडर कर लो स्टूडेंट, ये वाला कर लो। कई बार 3 का भी आ जाता है तो वो भी बड़ा इजी है रेशियो बनाना, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा आने वाले सेशंस में। क्लियर, तो वर्क कितना मेरे पास 6 वुमेन इंटू 10 यानी 6 इंटू वुमेन कितना 5 इंटू 10 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या है 6 वुमेन कितने 5 प्लस 10 चिल्ड्रन कितने 2 इंटू नंबर ऑफ डेज, ठीक है। 6 5 30, 30 गुना 10 कितना हो गया 300, ये कितना हो गया 30 प्लस 20 इंटू नंबर ऑफ डेज, ये कितना हो गया 300 इज इक्वल टू 15 2D। आंसर कितना आ गया, देखो आप ऐसा ही नहीं है कि ये ले सकते हो, आप ये वाला वर्क भी ले सकते हैं स्टूडेंट। देखो ये कितना आएगा 10 इंटू 2 इंटू 15, ये भी कितना आएगा 30 गुना 10 दैट इज, तो वर्क इज कांस्टेंट, याद रखना वर्क इज कांस्टेंट। डन, नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट इज, भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर से। A and B start at the same time with the speed of 40 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर। ये शॉर्टकट से बताऊंगा आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको भी ट्राई करने के लिए दूंगा मैं, फिर मैं भी बताऊंगा, ठीक है। इफ इन कवरिंग द जर्नी A takes 15 minutes longer than B, the distance of the journey 46 50 52 50 तो कितना दिया 2। चलो और नन ऑफ दिस ट्राई करें। करिए प्लीज इस क्वेश्चन को। देखो मुझे क्या दिया, स्पीड ऑफ कितना दिया 40 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ भी दिया मुझे 50 किलोमीटर पर आवर। इन कवरिंग द जर्नी ए टेक 15 मिनट, मतलब मुझे क्या दिया ए 15 मिनट ज्यादा ले रहे हैं बी से। तो देखो या तो दो चीजें हैं, तो या तो भी फॉर्मूला पुट करके कर लो, या जो मैं भी शॉर्टकट बताने वाला हूं 2 बार बताऊंगा उसे याद रखना। देखो क्या करना आपने, मुझे दिया है 40 किलोमीटर पर आवर, फिर मुझे दिया 50 किलोमीटर पर आवर, एक दिए 40 किलोमीटर पर आवर, एक दिए 50 किलोमीटर पर आवर। दोनों का एलसीएम ले लो, इनका जो एलसीएम है वो क्या आएगा मेरा डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास 200 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। अब देखो जरा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस आ गया 200, स्पीड आ गई 40 इंटू
T1 ले लो, T1 इज 5 आवर। आ गया, सिंपल। अच्छा, D इज इक्वल टू S2 इंटू ऑफ T2, 200 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ 2 कितनी है मेरे पास 50 इंटू T2, T2 कितना आ गया मेरा 4 आवर, T1 T2 निकल गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनका डिफरेंस, कि मेरे पास T1 माइनस T2 यहाँ कितना है 60 मिनट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया है 15 मिनट। देखो यहाँ पे दिख रहा है साफ से, यानी कितने गुना 1/4 टाइम्स आ गया, 1/4 टाइम्स। इसका मतलब अगर ये मेरे पास 1/4 टाइम्स है तो डेफिनेटली मेरे पास हर एक वैल्यू 1/4 टाइम्स होगी। ये कितना हो गया 50 किलोमीटर, 1/4 5/4 आवर, यानी 1 घंटा 15 मिनट, और ये कितना होगा 4 यानी 1 घंटा। देखो अगर आप देखोगे 15 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, क्लियर। तो वो आपसे कुछ भी पूछे, टाइम ट्रेवल बाय ए, टाइम ट्रेवल बाय बी, आप ईच एंड एवरीथिंग आप बता सकते हैं, क्लियर। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर मत भूलिए, जो भी लिखना स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, क्लियर। चलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का। The curved surface area and the total surface area of cylinder are in the ratio 2:1:3। देखो सिलेंडर है, सिलेंडर ऐसे है, बड़े से सिलेंडर बनाते हैं, पेलन बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। अच्छा, ये अगर इसकी रेडियस आर है तो हाइट एच आ गई, ठीक है। रेडियस आर और हाइट एच, मुझे क्या बोल रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया अपॉन टोटल सरफेस एरिया कितना है मेरे पास 1/3। कर्व्ड सरफेस एरिया अपॉन टोटल सरफेस एरिया 1/3। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है मेरे पास 2 पाई आर एच अपॉन 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और ये किस इक्वल है। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए थोड़ी सी जब आप मेंसुरेशन की बात करें, एरिया बोलने वाले क्वेश्चन से, क्लियर। तो उसने 2 से 2 कटा, पाई से पाई कटा, आर से आर कटा, तो एच अपॉन एच प्लस आर इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3h इज इक्वल टू एच प्लस आर, तो 3h माइनस एच इज इक्वल टू आर, और आर इज इक्वल टू 2h, आर बाय एच इज इक्वल टू 2 के 1 के ले लो, आसान हो जाएगा आपके लिए, क्लियर। 2 के 1 के ले लो, यहां तक नोट कर लिया को होपफुली। अब देखो जरा नेक्स्ट क्या दे रहा है मुझे क्वेश्चन में, मुझे नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसकी वॉल्यूम दी है, सॉरी इसकी टोटल सरफेस एरिया दी और मुझे वॉल्यूम पूछी है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, वो किसके इक्वल है 616। तो यहां से निकाल दे जरा 2 इंटू 22/7, आर कितना 2k इंटू ऑफ 2k प्लस k इज इक्वल टू 616, ठीक है। सो 2 इंटू 22/7 इंटू 2k इंटू 3k इज इक्वल टू 616, क्लियर। अगर हम इसको काटू 2 कितना आ गया 308, 11 दूनी 22, 2 8, 2 दूनी 4 7, तो k इंटू के स्केयर 3k स्केयर इज इक्वल टू 7 बचा है, और 7 बचे 7 का स्केयर, k कितना आ गया 7/√3। √3 आना ही था क्योंकि अब जितने भी ऑप्शन देखे सबके डिनोमिनेटर में स्टूडेंट √3 दिया हुआ है, क्लियर। ये होपफुली समझ आ रहा है कि मैं इधर करके दिखा दूं, मेरे ख्याल से आ जाएगा, ठीक है। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 3k स्केयर इज इक्वल टू 7 का स्केयर, k इज इक्वल टू 7/√3, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए जरा मेरे को क्या दिया है लास्ट में देखें। अब मुझे वॉल्यूम पूछ रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होती है पाई आर यानी 22/7 इंटू आर कितना है, आर है मेरे पास देखो 2k यानी 2 इंटू ऑफ 7/√3 इसका होल स्क्वायर इंटू ऑफ 2 पाई आर स्क्वायर, एच कितना मेरे पास k यानी कितना 7/√3, क्लियर। ये सारी चीजें नोट कर लो, बहुत क्लियर होंगी, ये तो नोट कर ही लिया होगा एटलीस्ट आपने, नहीं किया तो कर लेना, ठीक है।
चलो अब मुझे सिर्फ यहाँ पे फाइनल सबमिशन करना है, तो ये कितना होगा देखो 22/7 इंटू ऑफ 2 का स्क्वायर 4 तो 7 इंटू 7 √3 का स्क्वायर 3 इंटू ऑफ 7/√3 ये दिया है। ठीक है, अब देखो जरा क्या है मेरे पास, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 7 से कटा 7, 3√3 2 आना ही आना नीचे, देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। देखो अब थोड़ी एलिमिनेशन कर लें इसको जरा, देखो 22/88 इंटू ऑफ 49/3√3। देखो यहाँ पे ऊपर की टर्म्स को देखो, 0 नहीं आ सकता, 8 में 32 में 2 आना है, 2 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, बट ये टर्म बहुत बड़ी है, इसको कैसे लिखूंगा मैं 88 इंटू 50 -1 4400 माइनस 88 कितना आ गया 4312 एलिमिनेशन बहुत अच्छी हो सकती है इस क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देना। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सबसे मुश्किल क्वेश्चंस में थे आज के लेक्चर की। नोट कर लीजिए प्लीज, प्लीज इसे नोट कीजिए स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन था, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का स्क्रीन पे सर्च का क्वेश्चन है, सर्च एंड एनालिसिस। चलिए क्या दिया देखो, द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 2x - 1 इज इक्वल टू 1/8 की पावर x माइनस ऑफ 3। वैल्यू ऑफ x, आप लोगों को x की वैल्यू बतानी है। देखो सिंपल सी बात, अगर मेरे पास a रेज़ टू पावर x हो और मल्टीप्लाई a रेज़ टू पावर y हो, तो मैं क्या लिखूंगा इसे a रेज़ टू पावर ऑफ, लिखूंगा मैं a की पावर x प्लस y। ठीक है, अब देखिए जरा, ये मेरे पास है 2 की पावर 2x - 1 मल्टीप्लाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर, मल्टीप्लाई करोगे जब इसे 2 की पावर 3 इंटू ऑफ x - 3। ठीक है, अगर आप लिखोगे इसको तो ये क्या आ गया 1 की पावर या 1 है। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2 की पावर 2x - 1 प्लस 3x - 9 इज इक्वल टू 2⁻0। बिकॉज जब तक बेस कंपेयर नहीं करोगे आप आंसर कैसे बता पाओगे, बेस अगर सेम है तो पावर बराबर होंगी आपकी, समथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1। क्लियर, तो ये कितना आ गया मेरा 5x 2 की पावर 5x - 10 इज इक्वल टू 2 की पावर 0, तो 5x - 10 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू 10, x कितना आ गया मेरे पास आंसर, ऑप्शन नंबर बी 10 इज द, सॉरी बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए क्या क्या चीजें हमारे पास आपके लिए कंप्लीट कोर्स है। ठीक है, चलिए बताऊंगा सारी चीजों को। नेक्स्ट इज A and B can do a piece of work in 30 days while B and C can do it in 24 days and C and A in 20 days. They all working together for 10 days while B and C leave. How many days will A take to finish the work? करिए इस क्वेश्चन को जरा। चलिए मुझे लगा शायद लास्ट हो सकता है, 2 क्वेश्चन और है मेरे पास। देखो टाइम ऑफ A प्लस B कितना दिया मुझे 30 डेज, टाइम ऑफ B प्लस C कितना दिया मुझे 24 डेज, टाइम ऑफ C प्लस ये कितना दिया मुझे 20 डेज, ऐसे कुछ दिया। टोटल वर्क कितना है 120, इसको 120 ले लो, तो एफिशिएंसी ऑफ A प्लस एफिशिएंसी ऑफ B कितनी है मेरे पास 4, एफिशिएंसी ऑफ B प्लस एफिशिएंसी ऑफ C कितनी है 5, एफिशिएंसी ऑफ C प्लस एफिशिएंसी ऑफ A कितनी है मेरे पास 6। क्लियर होगी बात। और नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं ABC की, देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ लिखूं ट्वाइस ऑफ A, ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ A, ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ B एंड ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ C, कितना है 6, 4 10 5 15, तो एफिशिएंसी ऑफ A प्लस एफिशिएंसी ऑफ B प्लस एफिशिएंसी ऑफ C कितना होगा 15/2 यानी 7.5 होगा, नहीं होगा, ये बताओ। क्लियर है,
अब नेक्स्ट क्या हो रहा है मेरे पास, दे ऑल टुगेदर वर्क फॉर 10 डेज। अगर एक दिन का काम, अगर मैंने कहा एक डे का काम देखो स्टूडेंट्स कितना है 7.5, 10 डे का कितना होगा, सॉरी 10 डे का होगा आपके पास 75। कितना बचा देखो, रिमेनिंग वर्क कितना है मेरे पास 120 माइनस 75 इज हाउ मच 45। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी डेज मोर ए विल टेक टू फिनिश द वर्क। तो अब जो रिमेनिंग वर्क है वो करना किसने है, टाइम ऑफ ए इनटू एफिशिएंसी ऑफ ए। तो 45 टाइम ऑफ ए, देखो मुझे क्या दिया, मुझे दिया क्वेश्चन में एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी इज 7.5। ए निकालना तो बी प्लस सी कितना 5, 5 इज इक्वल टू 7.5। एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई, एफिशिएंसी ऑफ ए 2.5 आ गई, क्लियर। तो ये कितना आ गया इंटू ऑफ 2.5 हुआ था 5/2, 5 में 45। टाइम ऑफ ए कितना आ गया 18 डेज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से था, क्लियर। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ स्टूडेंट में। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द इफ ही है। आई थिंक ये क्वेश्चन और होना चाहिए मेरे पास, यस ये भी टाइम बोर्ड वर्क से स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। पी एंड क्यू कैन कंप्लीट जॉब इन 24 days वर्किंग टुगेदर। P alone can complete it in 32 days. Both of them working together for 8 days and then P left. The number of days Q will take to complete the remaining work is, बताइए remaining work is। देखो P एंड Q, अगर मैं बात करूं टाइम ऑफ P प्लस टाइम ऑफ Q कितना है मेरे पास 24 days वर्किंग टुगेदर। P alone in 32 days, टाइम ऑफ P कितना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालेंगे, इन दोनों के फैक्टराइजेशन वे से। 24 को कैसे लिखोगे आप 8 3, 32 को लिखेंगे 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 कितना हो गया, एलसीएम आ गया। 32 गुना 3 कितना होगा 96 एलसीएम आ गया। तो एफिशिएंसी ऑफ पी प्लस एफिशिएंसी ऑफ क्यू कितना आ गया 4, एफिशिएंसी ऑफ पी कितना आ गया 3, तो एफिशिएंसी क्यू कितनी आ गई 1। बस ये निकाल के रखो ऑलरेडी, जब आपको पता है कि पी क्यू ये दो ही हैं तो निकाल के रखिए। क्या दिया, बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 8 days। मतलब अगर मैं बात करूं 1 डे वर्क ऑफ पी प्लस क्यू, आप कहेंगे सर 4 यूनिट है, इन्होंने कितने दिन काम किया एक साथ 8 दिन। तो 8 डे वर्क ऑफ पी प्लस क्या होगी 4 गुना 8 इज इक्वल टू 32 हो गया 32। अब क्या कह रहे हैं वो, फिर पी ने लेफ्ट कर दिया तो बचा हुआ काम कितना है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा स्टूडेंट आपके पास, रिमेनिंग वर्क इज 96 माइनस 32 इज इक्वल टू 64। अगर 64 बचा है तो रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ पी ने छोड़ दिया क्यू इंटू एफिशिएंसी ऑफ क्यू। तो 64 इज इक्वल टू टाइम ऑफ क्यू और एफिशिएंसी ऑफ क्यू कितनी है मेरे पास 1। क्या ऑप्शन नंबर डी ये दी है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी 64 ही है। तो आंसर इज 64 डेज, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और स्टूडेंट जो भी लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं आपके पास, क्लियर। कौन कौन से लिंक्स मिलेंगे, लिंक नंबर 1 मिलेगा आपको ये कि आपके पास पंजाब जीके एंड ग्रामर के लेक्चर्स मिल रहे हैं, 20 लेक्चर हैं, 20 आपके पास टेस्ट हैं, स्पेशल डाउट सेशन, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन, आपके पास लेक्चर पीडीएफ एंड मेंटोरशिप, क्लियर। नेक्स्ट क्या आपके पास टेस्ट सीरीज है, 10 फुल लेंथ के टेस्ट है, 20 सेक्शनल टेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ 499 ओनली फॉर 499, ओनली कितने का 499 का। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा स्टूडेंट आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास फॉर इंडियन एंड इंडियन जीके आईसीटी, आपको क्या मिल रहा है लेक्चर उसमें आईसीटी,
मैथ रीजनिंग हो गया, इंडिया पंजाब जी के हो गया, स्पेशल डाउट सेशन, मेंटोरशिप लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस हो गया आपकी, पीडीएफ में हो गया, मेंटोरशिप वेब नोट, सब मिल रहा है सिर्फ सिर्फ 2499 रुपीज में। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू स्टूडेंट्स।